एंड वेलकम बैक। आज प्रोग्राम की शुरुआत में भी हम बात कर रहे थे कराची में पानी की शदीद किल्लत के हवाले से, जिसमें एक उम्मीद की किरण जागी थी जब हम बात कर रहे थे K4 के मंसूबे को लेकर। लेकिन इस वक्त भी ये मंसूबा इल्तवा में पड़ा हुआ है। इसकी जो मुख्तलिफ डिटेल्स थी आपके साथ मैंने शेयर की। पिछले दौरे हुकूमत में इसको कैप किया गया 25 अरब रुपए की मालियत पे, और फैसला ये हुआ कि 50% वफाकी हुकूमत और 50% सूबाई हुकूमत इसमें अपना एक हिस्सा डालेगी, कंट्रीब्यूट करेगी। लेकिन क्या वजह है कि ये इस वक्त भी इल्तवा में पड़ा हुआ है? कराची के बहुत सारे इलाकों में 4-4 महीने तक पानी नहीं आता। इसके अलावा अगर कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की बात करें तो हम रोजाना पिछले 16 से 17 साल से अनफिल्टर्ड हमारा जो सुअर का पानी है उसको हम समंदर में फेंक रहे हैं और इसकी भी कोई सुनवाई नहीं है। हाल ही में आपने देखा कि एक सिविल सूट इसके बारे में दायर हुआ जिसको काफी पजीराई भी मिली, एंड इन दैट रिएक्शन वी ऑल्सो सॉ कि एक ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया है, लेकिन अभी भी ये मेरे ख्याल में दरिया में चंद बूंदों के मुताबिक है। जितना हम वेस्टेज क्रिएट करते हैं, जिस तरह का इम्पैक्ट माहौलियात पे आ रहा है, और आने वाले दिनों में ये जो पानी की किल्लत हमारे सामने है, इन सब हवालों से बात करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट शहाब उस्तो साहब, और ये तमाम जो हमने कहा कि ये सिविल इनिशिएटिव्स होते हैं कि जहां बतौर शहरी, बतौर पाकिस्तानी हमें इनिशिएटिव लेना चाहिए। वी आर वेरी हैप्पी एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल टू शहाब साहब फॉर मेकिंग सच इनिशिएटिव्स। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम। शाह साहब, इस वक्त जो सूरत हाल है K4 का लेकर, कल भी मैं जिस फोरम का जिक्र कर रही हूँ वहां पे लोगों ने कहा कि हम बतौर शहरी, बतौर मकीन हम इसके ऊपर नोटिस नहीं ले रहे हैं, और क्योंकि हम खुद इसके ऊपर खड़े नहीं होते तो फिर जो सूरत हाल है गवर्नेंस की वो भी हमारे सामने है। इसके ऊपर आपका क्या मौकफ है? बिल्कुल मैं आपकी इस बात से 100% मुत्तफिक हूँ। देखिए, मेट्रोपॉलिटन हमारा शहर है, यहाँ पे 20 मिलियन लोगों की आबादी है, और ये जितने भी ट्रीटमेंट प्लांट्स, फिल्टर प्लांट्स और पंपिंग स्टेशंस, ये 50-40 साल पुराने हैं, इससे भी पुराने 1960s में और 70s में बनाए गए थे। K4 का जो प्रोजेक्ट था वो आप देखें एक बहुत ही, मैं समझता हूँ कि एक केस स्टडी है हमारे इस मुल्क में जो गवर्नेंस का और जो स्टैट्यूटरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो हमारे इदारे हैं उनकी, उसके फेल्यूर का। आप अंदाजा करें कि ये 2002-2003 का प्रोजेक्ट था जो शुरू में 7-8 बिलियन रुपीज से शुरू हुआ था। बाद में 2016 में भी ये 25.5 बिलियन तक पहुंचा था, और ये FWO को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। हालांकि FWO को कोई एक्सपीरियंस नहीं था इस तरह के प्रोजेक्ट्स का, लेकिन ये प्रोजेक्ट शुरू से ही मुतनाज़ा रहा। प्रोविंशियल और फेडरल जो है गवर्नमेंट्स की इसमें फाइनेंसिंग थी, लेकिन इसमें बेतहाशा प्रॉब्लम्स थे, यानी अलाइनमेंट से लेके एमलगमेशन, डिजाइन, सब कुछ इसमें जो है वो गलत था। सो मच सो कि आप अंदाजा लगाएं कि इतना कोई 25-30 किलोमीटर से भी ज्यादा का फासला था जहां से पानी आना था, कोई 600-650 मिलियन गैलन, लेकिन कोई पंपिंग स्टेशन का प्रोविजन ही नहीं रखा गया था। बिल्कुल, यानी आप उसको पानी को कैसे जो है सप्लाई करेंगे, कैसे उसको आप ट्रांसपोर्ट करेंगे, जब आपने पावर स्टेशन का ही प्रोविजन नहीं रखा था। जो PC1s बने थे उसमें पावर स्टेशन का कोई प्रोविजन था, ना फेंसिंग की कोई बात की जा रही थी। इस वक्त हमारे सामने सूरत हाल ये है कि हाइड्रेंट्स आपके सूखे पड़े होते हैं, और उन्हीं हाइड्रेंट से आपका टैंकर माफिया पानी भर के आप पैसों के एवज उनको खरीद सकते हैं, लेकिन नलों में, पाइप्स में पानी नहीं आ रहा। लेकिन अब दूसरी तरफ अगर मैं आपकी तवज्जो दिलाऊं, जो इस वक्त बात की जा रही है, अगर हम गुड्डू बैराज की तरफ देखते हैं उसमें तकरीबन 32% की शॉर्टेज है फॉर पंजाब एंड फॉर सिंध। इसके अलावा कोटरी बैराज में भी कहा जा रहा है कि 50% कम है। 3 जो बैराजेस सिंध के हैं उसके अंदर 36% पानी की कमी है। लेकिन पिछले ही साल तो सर ये बात की जा रही थी कि रिकॉर्ड बारिशें हुई हैं, अब हमारे ये मसाइल कम हो रहे हैं, तो व्हाट हैपेंड, व्हाट वेंट रॉन्ग? देखिए जी, प्रॉब्लम ये है कि वाटर मैनेजमेंट जो है एक साइंस है पूरी दुनिया में। आप देखें वाटर स्कैरसिटी जो है वो बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है, न सिर्फ मुल्कों के बीच में, मुख्तलिफ प्रोविंसेस के, स्टेट्स के बीच में, बल्कि इंटरनेशनल प्रॉब्लम बनता जा रहा है। अब ये पानी का जो मामला है ये आहिस्ता आहिस्ता आप देख लीजिएगा एक बहुत ग्रेव सिचुएशन डेवलप करने जा रहा है। हमारे
फेडरेशन के मैं समझता हूँ कि इंटेग्रिटी को जाके अल्टीमेटली हिट कर सकता है। हमारी इंटरनेशनल जो, क्योंकि ये पानी आ रहा है चाइना से और फिर इंडिया से, फिर पाकिस्तान पहुंच रहा है, फिर पाकिस्तान में आके फिर ये जो है मुख्तलिफ सूबों को जाता है और फिर उसमें प्रॉब्लम्स हैं। तो एक प्रॉपर आपको मैनेजमेंट का मतलब ये है कि आपको वाटर हार्वेस्टिंग करनी है, आपको वाटर प्रिजर्वेशन करनी है, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करनी है। अब जो पुराने जमाने के इरिगेशन के तरीके हैं वो आपको खत्म करने होंगे। अब आपको लेटेस्ट तरीके जो हैं जिसमें इरिगेशन का जो मकसद है वो पानी जाया करना नहीं। अब देखें ना 30 to 40% आपका पानी जो है वो सिर्फ जाया हो जाता है, उसमें एवेपोरेशन शामिल है, उसमें फिर ये सर इसके अलावा जो और रिलेटेड इश्यूज हैं इसके, इस वक्त हम बात कर रहे हैं, शौकत सईद साहब ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होकर कहा कि वी आर ऑलरेडी, जहां हम नेट एक्सपोर्टर होते थे फूड प्रोडक्ट्स के, फूड क्रॉप्स के, अब हम इम्पोर्ट करने पे आ गए हैं। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमने जो क्रॉप सब्सटीट्यूशन की है, वीट, राइस, कॉटन, हम ये नहीं उगा रहे हैं, हम वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स उगा रहे हैं, हम गन्ना उगा रहे हैं जिसके लिए हमें पानी की ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो हम किस तरह ड्रिप इरिगेशन की तरफ जाएंगे? देखिए अब ये तो गवर्नमेंट की पब्लिक पॉलिसी का मामला है ना। देखिए गवर्नमेंट की प्रायोरिटी नहीं है, वो खुद मान रहे हैं कि एग्रीकल्चर जो है वो पिछले कई सालों से मुकम्मल नेग्लिजेंट उनका एक रवैया रहा है। और इस साल थोड़ी बहुत उन्होंने दिखाई है कुछ अपनी कंसर्न, वो भी इसलिए कि जाहिर है आपने जिस तरह कहा कि अब तो हम खुद, हमारी अटॉर्की थी फूड में, अब हम स्कैरसिटी का शिकार हो रहे हैं, हम फूड जो है हम इंपोर्ट कर रहे हैं। आप सोचें अब पाकिस्तान में अगर आपने आज भी आंखें नहीं खोली तो मैं समझता हूँ कि ये मामला फिर देखें, हर वक्त सिंध और पंजाब जो है वो पानी के मामले पे लड़ते रहते हैं। और फिर खुद सिंध के अंदर आप देखें कि जिस तरीके से पानी की डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसमें जो बड़े बड़े हमारे जो फ्यूडल्स बैठे हुए हैं उनको पानी मिलता है, गरीब जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फार्मर्स जो है, छोटे छोटे फार्मर्स जो हैं उनको पानी नहीं मिलता इरिगेशन के लिए। लेकिन अगर आपको डाउन स्ट्रीम कोटरी, अगर आप मेरे साथ कभी चलें, आपको देख के हैरत होगी कि लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं है वहां पे। बिल्कुल। आजकल भी अगर आप चली जाएं बदीन और ये जो सजावल और मातली और ये ठट्ठा, इस तरफ आप चली जाएं, हम देखें तो सही वहाँ हालत क्या है। सर इतना दूर हमें जाने की क्या जरूरत है? हम तो कराची के कई इलाकों में कह रहे हैं कि 4-4 महीने तक पानी नहीं आता और वो खरीद के पानी इस्तेमाल करने पे मजबूर हैं। देखिए जी, कराची का मसला जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। कराची में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो है कराची की जो माफियाज बैठी हुई हैं यहाँ, उसमें बड़े बड़े इदारे भी शामिल हैं, उसमें वाटर माफियाज भी हैं, टैंकर माफियाज भी हैं और पॉलिटिक्स भी है। अब देखिए ना, ये एडमिटेडली 33% पानी जो है, यानी 1/3 पानी आपका जो है वो वेस्ट होता है या चोरी होता है। जी। मैंने जब कमीशन बनवाई थी सुप्रीम कोर्ट से, तो कमीशन के अगर आप वो ऑर्डर्स इंप्लीमेंट करवा देना तो कराची के सारे मसाइल हल हो जाएंगे। सबसे एक आसान तरीका जो है चोरी, जो यानी 1/3 पानी जो चोरी होता है जिसमें इंडस्ट्री भी शामिल है, अगर आपको वो रोकना है तो उसका एक आसान तरीका है कि आप फ्लो मीटर्स लगवा दें, यानी पानी के वाटर मीटर लगवा दें। 150 पंपिंग स्टेशन हैं, हर पंपिंग स्टेशन पे वाटर मीटर लगवा दें, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो भी पानी जाएगा। एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन के इस तरह के इनोवेटिव और नए सॉल्यूशंस की तरफ जाना पड़ेगा। ये सितम जरीफी है कि पहले ही हम अंडर काउंटेड हैं कराची में, उस हवाले से यानी जो एक अग्रीड अपॉन हमारी पॉपुलेशन है वहां पे भी हमें 50% या 40% उस हवाले से पानी मिलता है जो डिमांड को पूरा कर सके, और उसमें से भी 1/3 चोरी हो जाता है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए एंड दिस वेरी प्रेसिंग इशू। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट